स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था और आज हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और जिसमें कि पहला एप्लीकेशन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कूलाम नियम का निगमन या टू डिराइव कूलाम्स लॉ। अब बेसिकली गॉस लॉ किसी चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र निकालने के काम में आता है। अब वो चाहे बिंदु आवेश हो या वो किसी आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र हो या आवेशित चादर या एक चार्ज प्लेन के कारण विद्युत क्षेत्र हो, आवेशित गोले या चार्ज स्फीयर के कारण विद्युत क्षेत्र हो, इस सब में जो है हम गॉस लॉ यूज़ करते हैं। वैसे गॉस लॉ के अलावा हम विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए एक दूसरा मेथड भी यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि पूरे एक्सटेंडेड जो आपका चार्ज है उसको ना लेके हम एक छोटा सा पोर्शन बॉडी का लेके चलते हैं और उसके चार्ज के कारण हम विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालते हैं। और उसके बाद फिर बाकी पार्ट्स के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसको इंटीग्रेट करने के बाद हम जो है कुल विद्युत क्षेत्र का मान निकालते हैं, जो कि मैथमेटिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, गॉस लॉ की हेल्प से बड़े सिंपल मेथड से हम विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब बेसिकली इसके हम चार एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है कूलाम नियम का निगमन करना, डिराइव कूलाम्स लॉ, जो हम इस सेशन में लेके चलेंगे। सेकंड है एक समान आवेशित गोले या गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। थर्ड है एक समान रेखीय आवेशित लंबी चार्ज के कारण, तार के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ लॉन्ग वायर। फोर्थ है एक समान आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज प्लेट। तो ये चार डेरिवेशंस है जो हम लेके चलेंगे। इन चारों डेरिवेशंस में बेसिकली हम चार मेन स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं। अब आपको समझना है कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आवेश या आवेशों को बंद करते हुए आपको गॉसियन पृष्ठ चित्रण करना है। आपको याद रखना है कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता था, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अब हमें ये गॉसियन सरफेस जब हम बनाएंगे तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, ये गॉसियन पृष्ठ हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ये उस बिंदु को लेते हुए ये उस बिंदु से गुजरता हो जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हो। और सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो गॉसियन पृष्ठ आप मान रहे हो उसका हर पृष्ठ, उसका हर सरफेस कुछ इस तरह से होना चाहिए ताकि हर सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू या तो ज़ीरो हो या तो 90 डिग्री हो। और आपको याद रखना है थीटा क्या होता था, थीटा होता था एंगल बिटवीन ई एंड ए। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल जो एरिया वेक्टर था उसके बीच कोण थीटा होता था। तो ये दो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जब हम डेरिवेशंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि गॉसियन पृष्ठ कैसा लेना है। तो पहला स्टेप आप याद रखना कि आपको गॉसियन पृष्ठ का चित्रण करना है, उसका डायग्राम बनाना है। सेकंड स्टेप है कि परिभाषा के अनुसार आपको फाई की वैल्यू उस बंद पृष्ठ जिसको कि आप गॉसियन पृष्ठ बोल रहे हैं उसके थ्रू कुल फ्लक्स कितना पास कर रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है बाय फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। फिर थर्ड स्टेप में आप फिर से फ्लक्स की वैल्यू निकालोगे बाय गॉस थ्योरम, वो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है स्टेप सेकंड में भी फ्लक्स की बात चल रही है, स्टेप थर्ड में भी फ्लक्स की बात चल रही है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप से जो फ्लक्स की वैल्यू आई है, फोर्थ स्टेप में आप उन दोनों का जो वैल्यू है, उन दोनों का जो मान है उनको बराबर रखोगे। आप यहाँ से और यहाँ से जो फ्लक्स की वैल्यू आई दोनों को बराबर रखने के बाद आपको ई की वैल्यू यहाँ पर पता चल जाएगी। तो ये चार स्टेप्स आप आगे चार डेरिवेशन गॉस लॉ से रिलेटेड करने जा रहे हो तो उसमें ये चारों स्टेप्स फॉलो आपको करने पड़ेंगे। तो चलिए लेके चलते हैं। हमारा पहला डेरिवेशन वो है कूलाम लॉ को डिराइव करना। सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए, रिवाइज कीजिए, कूलाम्स लॉ होता क्या है, दो आवेश या दो चार्जेस के बीच बल, चाहे वो आकर्षण है चाहे प्रतिकर्षण है, उसकी वैल्यू होती है कितने, अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होती है, या इसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूला है और इसी फॉर्म को हमें डिराइव करना है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो चलिए ये लेके चलते हैं कि बोर्ड में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। तो ये इस तरह से पूछा गया था, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम का उपयोग करते हुए कूलाम नियम को व्युत्पन्न कीजिए या डिराइव कीजिए। ये बोर्ड 2010-2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप याद कीजिए, जब डेरिवेशन हम करते हैं तो चार स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था आप गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पहला आप गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करोगे या चित्रण करोगे। तो आप लेट अस से एक ये स्रोत आवेश है
सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ हम एक गॉसियन सरफेस मान के चलते हैं जो कि उस पृष्ठ से होते हुए गुजर रहा है, उस बिंदु से होते हुए गुजर रहा है। ये बिंदु है जहाँ पर कि हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है लेटर से। तो ये गॉसियन सरफेस हमने कुछ ऐसा बनाया कि ये उस बिंदु से भी पास हो रहा है जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो पहला हमने गॉसियन पृष्ठ मान लिया। अब आपको पता है कि गॉसियन पृष्ठ हम एक साथ लेके हम क्या करते हैं, इसको बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफलों में विभाजित या टूटा हुआ या डिवाइडेड मानते हैं। तो हम लेटस से कि वो जितने भी आपके टूटे हुए छोटे छोटे पृष्ठ हैं उनमें से एक पृष्ठ ये है जिसको कि आप डीएस या एलिमेंट्री एरिया बोलते हो। अब इसमें आपको देखना है ई और डीएस की दिशा क्या होगी। तो डीएस आपको जैसे पता है कि वो बाहर की दिशा में होता है, ऐसी ई की दिशा ऑब्वियसली ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू के कारण यहाँ पर आप प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करोगे तो ई या बल की दिशा बाहर की दिशा होगी, तो ई की दिशा भी बाहर की दिशा होगी। अब आप क्या करोगे, बाय डेफिनेशन आपको पता है इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान या वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू रखोगे। अब आपको दिख रहा है ई एंड डी एस दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं, तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। आप थीटा की वैल्यू यहाँ ज़ीरो रखते हो तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 आती है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका आएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। अब आपको पता है कि जितने डी एस पॉसिबल हैं वो सब पृष्ठ में लाई करेंगे और सब के सब इस प्लस क्यू चार्ज से वो आर दूरी पर रहेंगे, सब के सब बराबर दूरी पे हैं। तो सब पे जो आपका वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वो भी क्या होगा, समान रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ई एक कांस्टेंट है, नियतांक है, और कांस्टेंट और नियतांक इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ये नेक्स्ट स्टेप आप करने जा रहे हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इंटीग्रेशन डी एस। अब इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आप खुद देखिए कि ये जो आपके छोटे छोटे पृष्ठ हैं अगर आप इन्हें जोड़ते हो, इनको जोड़ के आपको क्या मिलेगा, एक स्फेयर का सरफेस एरिया मिलेगा, मतलब गोले का क्षेत्रफल मिलेगा। तो इंटीग्रेशन डी एस को आप लिख सकते हो 4πr²। तो ऊपर इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो इंटीग्रेशन डी एस की जगह 4πr², तो आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू ई 4πr²। लेट अस से ये पहली इक्वेशन है। अब गॉस लॉ से भी आपको पता है फ्लक्स की वैल्यू किसी बंद पृष्ठ के थ्रू, जो कि गॉसियन पृष्ठ है, यहाँ पर क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख रहे हो आपने 3 स्टेप्स कर लिए हैं। पहला स्टेप गॉसियन पृष्ठ माना था, सेकंड स्टेप में आपने फॉर्मूले से फाई की वैल्यू निकाल ली, फिर गॉस नियम से आपने फाई की वैल्यू लिखी। फोर्थ स्टेप आपका क्या होता है, फोर्थ स्टेप में आप सेकंड और थर्ड स्टेप में जो आपके फ्लक्स की वैल्यू मिली है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में आपको जो फ्लक्स की वैल्यू मिली है उसको आप बराबर रख दोगे। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, बिकॉज दोनों फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हो ई 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये अगर नीचे जाता है तो ई की वैल्यू आ जाती है 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। अब ये वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू आई है एक बिंदु आवेश के कारण, जो कि आपको पता ही था, बट यहाँ पर आपने गॉस लॉ से ये आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। अब आप क्या करने जा रहे हो, आपको ई की वैल्यू पता है, अब आपको एफ़ की वैल्यू निकालनी, क्योंकि कूलाम के नियम में तो आपको एफ़ की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आपको एक्सप्रेशन मिला है इससे एफ़ की वैल्यू निकालने के लिए आप वापस डायग्राम में देखो, अगर तो वापस डायग्राम में आप देखो ये स्रोत आवेश था और यहाँ पर आप क्षेत्र की वैल्यू ई बोल रहे थे। तो अगर यहीं पर ही आप एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हो जिसकी वैल्यू है Q0, अगर यहाँ पर Q0 आप मानते हो, यहाँ प्लस Q है, तो इनके बीच जो बल लगेगा, इनफैक्ट जो टेस्ट चार्ज पे बल लगने वाला है उसकी वैल्यू क्या होती है, बाय फार्मूला आपको पता है F इज इक्वल टू Q0 ई होता है। अब आप क्या करोगे, ई की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हो आप। तो यहाँ पर F की वैल्यू आपकी आ जाएगी Q0, ई की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की। अब इसे थोड़ा रीअरेंज करो, इसको अंदर ले जाओ यहाँ Q0 को, तो F की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 1/4πε0 Q0/r²। और ये कुछ कुछ वैसे ही तो है 1/4πε0 Q1Q2/r² की फॉर्म में। मतलब आपने क्या किया, कूलाम के नियम को निगमन कर दिया। तो आप ध्यान रखना, कूलाम के नियम जब आप प्रूव कर रहे हो गॉस थ्योरम से, तो बेसिकली पहले आपको ई निकालना है और ई निकालने के बाद फिर आपको एफ निकालना है बाय फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू Q0 ई। तो ये था हमारा डेरिवेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड एप्लीकेशन को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।